बालवीर एक ऐसा नाम है जिसने हर बार बुराई को हराया और अच्छाई को जिताया। परीलोक से लेके वीरलोक तक जब भी कोई आफत आई, बालवीर ने अपनी जान पे खेल के सबको बचाया। क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि बालवीर की पूरी दास्तान में एक ऐसा भी सच है जो खुद उससे छुपाया गया था, एक ऐसा रहस्य जो परीलोक और वीरलोक से सबसे बड़े शौर्य ने भी कभी सामने नहीं आने दिया। क्यों शौर्य ने बालवीर की उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना कभी नहीं दिया? क्या शौर्य को डर था कि अगर बालवीर ने अपनी आखिरी सीमा पार कर ली तो तबाही मच जाएगा? आज हम खोलेंगे परीलोक और काललोक और वीरलोक का वो अनसुलझा रहस्य जो शो में हमेशा के लिए दफन हो गए। शौर्य को हम सब वीरलोक का सबसे समझदार और शक्तिशाली गाइडेंस मानते थे। वो बालवीर को हमेशा सही रास्ता दिखाता था, लेकिन आपने शो में कभी ध्यान दिया होगा तो शौर्य ने हमेशा बालवीर की शक्तियों पर एक कंट्रोल रखा था। आखिर क्यों, जानेंगे। चलिए एक थ्योरी से बात करते हैं। शौर्य जानता था कि बालवीर कोई आम बच्चा नहीं है, उसके अंदर सभी परियों का शक्ति है, लेकिन शौर्य ने हमेशा बालवीर को सिर्फ उतना ही शक्ति यूज करने का इजाजत दी जितना दुश्मनों को हराने में लगता था। शौर्य ने कभी भी बालवीर को उसकी अनलिमिटेड पावर अनलॉक करने की इजाजत नहीं दी। बालवीर की ताकत अगर लिमिट से बाहर गई तो उसके अंदर ब्लैक मैजिक, बोलते हैं ना, काला जादू आ भी सकता था, घमंड भी आ सकता था। इसीलिए बालवीर को हमेशा शौर्य ने उसकी लिमिट में ही रहने की इजाजत दी। या ऐसा भी हो सकता है कि इतिहास में किसी वॉरियर ने अपनी पूरी ताकत यूज कर ली जिसकी वजह से एक पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया होगा, इसलिए शायद। चलते देखते हैं। अब बात करते हैं उन लोग का, वर्ल्ड का, जो शो में पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया, दिखाया नहीं गया। जैसे में परीलोक, हम सब ने देखा है कि परीलोक में हर परियों के पास एक अपनी ताकत होती है, पर एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि परीलोक का निर्माण कैसे हुआ, वो कौन सी ऊर्जा थी जिससे परीलोक का निर्माण हुआ है। शौर्य के पास इन सभी सवालों का जवाब था, लेकिन उसने ये बातें बालवीर से छुपा कर रखा ताकि बालवीर का ध्यान भटका रहे। और इससे भी बड़ा रहस्य यह है वीरलोक। वीरलोक को हमेशा एक ऐसी जगह दिखाया गया जो बहुत ही पावरफुल और एडवांस है, लेकिन वीरलोक का इतिहास के बारे में हमने बहुत ही कम बताया गया है। क्या शौर्य खुद किसी पुराने युद्ध का अकेला शूरवीर था? क्या काललोक का विलन के साथ कोई सूर्य का पुराना कनेक्शन था जिससे वो बालवीर से छुपा रहा था ताकि बालवीर के मन में दुश्मन? चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर बालवीर फैन के दिमाग में हमेशा रहता है। व्हाट इफ बालवीर यूजेड 100% ऑफ दिस पावर? अगर बालवीर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है तो क्या होता है? एक लिमिट होता है, अगर लिमिट से बाहर तुम जाओगे ना तो कुछ भी हो सकता है। अगर बालवीर बिना किसी लिमिटेशन की अपनी सारी शक्तियों का यूज कर देता तो महाविनाशनी या कोई भी परी हो उसके सामने एक सेकेंड तक नहीं टिक सकती। अगर बालवीर अपने 100% यूज कर लेता शक्तियाँ तो सोचो कि क्या होगा। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ प्रैक्टिकली, अगर पूरा शक्ति यूज करेगा तो शक्तियों का बैलेंस जो बिगड़ जाएगा, पूरा ब्रह्मांड में तहस नहस होने लगेगा। परी लोग हो ऐसे कोई भी लोग सब तबाह हो जाएंगे और बालवीर कोमा में भी चला जाएगा, क्योंकि उसके पास जो शक्ति यूज करेगा तो उसके चलते जो इफेक्ट आएगा उसके ऊपर भी आएगा। यही वो सबसे बड़ा डर था जिसके कारण शौर्य ने बालवीर को हमेशा एक नॉर्मल कंट्रोल में रखा था, जिसकी वजह से बालवीर को उतना ही शक्ति के इस्तेमाल करने की इजाजत दी जितना वो विलन को हरा सकता है। अगर पूरा यूज करता तो कुछ ना कुछ तो बहुत महाविनाशलय प्रलय आ जाता। तो दोस्तों, बालवीर की कहानी जितनी हमें ऊपर से सिंपल दिखती है, उसके पीछे शौर्य ने उतना ही बड़ा रहस्य और सैक्रिफाइस छुपा रखा था। शौर्य का बालवीर से कोई बातें छुपाना कोई धोखा नहीं था, बल्कि बालवीर और पूरे ब्रह्मांड को सुरक्षित रखने का एक तरीका था। आपको क्या लगता है, क्या शौर्य ने सच में बालवीर से कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा रखा था? और आपका सबसे पसंदीदा लोक कौन सा है, परीलोक या वीरलोक या काललोक? मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे ऐसी और मजेदार वीडियो और रहस्यमय वीडियो। तब तक के लिए अलविदा।